एक औरत लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के मुताबिक पूरे भारत में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा का लगभग 11% हिस्सा केवल यूपी में है। खास बात यह है कि ये आंकड़े सिर्फ उन पर आधारित हैं जिनकी रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं। ऐसे ना जाने और कितने केसेस होंगे जो कभी सामने ही नहीं आए। आखिर क्या हुआ था उस औरत के साथ? क्या थी इस घटना के पीछे की असलियत? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की चौंका देने वाली ये वारदात। विष्णु, विष्णु, ओहो, कहाँ है विष्णु? अरे कहाँ हो तुम? जी मालकिन, मैं यहाँ हूँ। विष्णु, ये पकड़ और जल्दी से मिठाई ले आना। अरे कहाँ बात है मालकिन, आप आज बहुत खुश लग रही है। खुशी की ही तो बात है, हमारे घर में जल्दी ही एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। अरे देख क्या रहे हो, जाओ जल्दी से। हाँ, मैं मेरे को बताती हूँ। हाँ माँ। अनु बेटा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम बुआ बनने वाली हो। माँ, सोनाली भाभी माँ बनने वाली है। अरे सोनाली नहीं, तुम्हारी मीता भाभी प्रेग्नेंट है। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि मीता की गोद भराई की रस्म हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। वो क्या कहते हैं उसे, बेबी शावर। हम बेबी शावर की पार्टी देंगे, है ना? माँ बस, अभी बस प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है और आप लोग क्या बेबी शावर और गोद भराई में? माँ भी इन सब में बहुत टाइम है। अभी वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है। मैं फोन रखती हूँ, बाय। अरे मम्मी जी, बैठो बैठो। इतने साल इंतजार करने के बाद इतना बड़ा खुशी का मौका मिला है। बस अब 2 महीने और, फिर मेरे हाथों में मेरा पोता खेलेगा। सोनाली से तो उम्मीद करना ही छोड़ दिया है। शादी को 5 साल हो गए हैं और अब तक उसकी गोद हरी नहीं हुई। अरे सोनाली, देखो मीता को 7वां महीना शुरू हो गया है। उसकी गोद भराई की रस्म नहीं करनी क्या? सारी प्लानिंग तुम्हें ही करनी है, समझी? माँ जी, मैं इतनी अच्छी प्लानिंग करूंगी कि आप देखते ही रह जाएंगे। आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। तुमसे यही उम्मीद है। अरे पियो पियो। डर गई? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या बात है भाभी, कांग्रेट्स। आपने तो मुझे बताया ही नहीं, ये कब हुआ? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मैं मीता के लिए ना कुछ सर्च कर रही थी, मम्मी जी ने कहा था। वेरी गुड, ग्रेट भाभी, ग्रेट। भाभी आप सबका ख्याल रखती हैं। और वो मीता मजे कर रही घर पे। ऐसा नहीं है अनामिका, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? सही कहा भाभी, आप जिम्मेदारी तो बनती ही आपकी, और अधिकार उसका क्या? सारे अधिकार उस मीता के बनते हैं। हाँ, कैसा अधिकार? सब कुछ तो है मेरे पास, और क्या चाहिए? चलो छोड़ो, मुझे बहुत सारे काम है। मम्मी जी को सारी इंफॉर्मेशन देनी है मुझे। रियली? आपको सब कुछ मिल रहा है?
मुझे तो नहीं लगता। भाभी, आप घर की बड़ी बहू हैं। मैंने हमेशा देखा है घर के सारे फैसले में ना मीता भाभी की राय ली जाती है। बेबी शावर की पार्टी में क्या क्या होगा आपको तो सब पता है ना। डिसीजन तो सारे आपने लिए होंगे ना। इससे क्या फर्क पड़ता है मीता? ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ये छोटी छोटी बातें ही ना भाभी एक दिन बहुत बड़ी हो जाएंगी। और वैसे भी मुझे इन छोटी बातों में तो रहना ही नहीं है। मैं ऐसी पार्टी में जाना पसंद ही नहीं करूंगी जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली को इम्पोर्टेंस दी जाती है। अनामिका, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लोग क्या कहेंगे? क्यों? उस मीता की मिडिल क्लास फैमिली वालों को देख के लोग कुछ भी नहीं कहेंगे? नहीं अनामिका, ऐसे नहीं कहते। समझने की कोशिश करो। सोचो, अगर कौशिक परिवार के घर की बेटी ही उस पार्टी में नहीं है, तुम्हें अपने घर की इज्जत की बिल्कुल ही परवाह नहीं है। ठीक है भाभी, आप कहती हैं तो मैं जरूर आऊंगी। ये टेबल यहाँ रखना, आराम से। आओ, ले आओ, यहाँ राइट में रख दो। ठीक है, आराम से। मम्मा मैं लैब जा रही हूँ। हाँ अनामिका रुको, पागल हो गई हो? दिखाई नहीं दे रहा है घर में इतना बड़ा फंक्शन है, मीता की गोद भराई है और तुम बाहर जा रही हो? मम्मा चिल, मैं आ जाऊंगी। और वैसे भी तैयारी चल रही है ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? टेंशन मत लो आप, ठीक है? और मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कौन सा, मैं कहीं और जा रही हूँ, मैं लैब जा रही हूँ। और वैसे भी कल के न्यूज़पेपर में ये नहीं आने वाला कि कौशिक खानदान की बेटी भाभी की गोद भराई से गायब थी, तो टेंशन मत लो आप। तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। भाभी, ये सब देख रही हैं आप? ये सब आपके लिए होना चाहिए था। जहाँ ये गोद भराई की रस्म ना, आई रियली हेट दिस। ऐसे औरतें शामिल हो सकती हैं, लड़के नहीं। वैसे तुम कुछ भी पहनोगी खूबसूरती दिखोगी। ये तो तुम्हें पता है ना, बाकी घर वालों को तो लगता है कि मैं इसके लायक ही नहीं। स्पेशली तुम्हारी बहन को, उसको तो लगता है कि मैं इस चीज के लायक नहीं। तो ये सब करना पड़ता है ना। हाय मेरी नाराज बीवी, तुम जब नाराज होती हो ना तो प्यार करने का मन करता है। अब जल्दी से इस प्यारे से छोटे से लिटिल चैम्प को इस दुनिया में लेके आओ, फिर मैं तुम दोनों को बहुत प्यार दूंगा। चलो अब ऑफिस जाओ, लेट हो रहा है। गो बाय। यू टेक केयर। जस्सी, ओह हाय। बेबी के लिए कांग्रेट्स। ओह वाओ ब्यूटीफुल। तुम कितना भी अच्छा दिखने की कोशिश कर लो, तुम दिख ही नहीं सकती। क्योंकि तुम इस घर के स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं करती हो। जस्सी, ऐसे खुशी के मौके पर ऐसा क्यों बोल रही हो? ओहो पिंकी, ये तो जस्सी का तारीफ करने का स्टाइल है, तभी तो ये मेरी स्पेशल है। मीता बेटा जरा इधर आना। चलो मम्मी बुला रही है। चलो, ऑफ कोर्स। आओ, आराम से आइए। याद है जब हम स्कूल में थे, मीता को देख के लगता नहीं था कि ये मिडिल क्लास फैमिली की लड़की ऐसे रईस घर पे राज करेगी, लेकिन मीता ने कर दिखाया। अनिल को ऐसा फंसाया कि अनिल तो लट्टू हो गया उस पे। वैसे अनिल तो तुमसे प्यार करता था ना? अगर मीता तुम दोनों के बीच में नहीं आती तो इसकी जगह तुम्हारी गोद भराई हो रही होती। नहीं भाई, मैं करती हूँ।
जिससे थोड़ा हेल्प कर देना। बड़ी खुश नजर आ रही हो। ये हीरो का हार कब फांसी का फंदा बन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सब कुछ भूल गई हो या कुछ याद भी है? क्या अक्षरा बोली जा रही हो जैसे? क्यों? तुमने मेरे और कबीर के साथ जो किया मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, समझी ना तुम? नमस्ते भाभी, आइए ना। भाभी आप तो महान ही हो, पर आपके जैसे मैं नहीं हूँ। आप देख रहे हो मीता भाभी को माँ कैसे खुशी खुशी मिला रही है सबसे। आपने और अशोक भाई ने कितना कुछ किया है इस घर के लिए, और क्रेडिट सारा कौन लेके गया? ये मीता, ये मिलिट्री असगर, वो भी सिर्फ एक बच्चे के लिए। भाभी आप बड़ी बहू हैं, आपका हक ज्यादा बनता है इस घर पे। ये भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा। मुझे तो इसे भाभी बोलने का मन ही नहीं करता। मैं बता रही हूँ, वो दिन दूर नहीं जब ये लड़की ना इस घर पे राज करेगी, और आप समाज के कुछ लोगों के लिए औरत का मां बनना इतना जरूरी हो जाता है कि वो उसे औरत के अस्तित्व से जोड़ने लगते हैं। सोनाली की लाख कोशिशों के बावजूद उसका मां ना बनना उसके लिए अभिशाप हो गया था। ये हमारे समाज की दोहरी मानसिकता को उजागर करता है। पूरे भारत में केवल यूपी में ही लगभग 10% महिलाएं ऐसी हैं जो बच्चा ना होने की वजह से काफी कठिनाइयों को झेल रही हैं। ऐसे में मां ना बनने की वजह से सोनाली की जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी। क्या वो उससे कभी निकल पाएगी या नहीं? आइए देखते हैं। What? Excuse me. ये जूस लो। नहीं भाभी, अभी नहीं। अरे तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। भाभी बाद में। थोड़ा सा लो ना। अच्छा जी, मैं भी आती हूँ। अमिता, वन सेकंड, मैं बुला के लाती हूँ। मैंने सुना था आपकी सास का एक्सीडेंट। सोनाली, मीता को देखा कहीं? अरे वो लंदन वाली आंटी उसे कब से मिलना चाह रही है, पता नहीं कहाँ गई। मैंने उसे घर में अंदर जाते हुए देखा था। रुकिए मैं देख कर। अच्छा बेटा, आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स मिल गई? हाँ जी।
कॉल्स की डिटेल्स निकालो। भैया आप अंदर मत जाइए भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, आप नहीं देख पाएंगे। नहीं भैया, आप अंदर मत जाइए भैया। आप भाभी को नहीं देख पाएंगे भैया। मुझे देखना मेरी मीतू को। इसे फॉरेंसिक लैब भेजो। लाश को सबसे पहले किसने देखा? जी, सोनाली भाभी ने। मम्मी जी मीता को ढूंढ रही थी और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं मीता को ढूंढने के लिए उसके कमरे में चली गई और जैसे ही मैं उसके कमरे में गई तो मीता मर चुकी थी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने मीता के कमरे में या उसके कमरे के बाहर कुछ भी ऐसा अजीब देखा हो, कुछ भी ऐसा, या किसी के ऊपर शक हो आपको? हाँ सर, जब मैं मीता के कमरे की तरफ जा रही थी तो मैंने जस्सी को उसके कमरे की ओर से आते हुए देखा था और वो बहुत घबराई हुई थी। मुझे लगता है जस्सी ने ही मीता का खून किया है, क्योंकि अनिल और जस्सी कॉलेज में बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, पर अनिल ने मीता से शादी कर। हो सकता है जस्सी ने ही मीता को मारा हो। अच्छा, एक बात बताइए, मीता जो जूस पी रही थी, वो जूस मीता को दिया किसने? सर मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, मीता से बहुत से लोग जलते थे। अब उसकी जेठानी सोनाली को ही ले लीजिए। बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया। तांत्रिक के पास भी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी जगह मीता प्रेग्नेंट हो गई। अब ऐसे में सोनाली का जलना तो जायज था। इसके अलावा जस्सी भी मीता से जलती थी, क्योंकि जस्सी का भाई कबीर और मीता का अफेयर चल रहा था। बट मीता ने पैसों के कारण अनिल से शादी कर ली, तो जस्सी को लगा कि मीता ने उसके भाई कबीर और उसे धोखा दिया। तो जस्सी के पास ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है मीता को मारने का। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने हमें। मीता के साथ आपके संबंध कैसे थे? हम अच्छे दोस्त थे। क्या ये सही है कि कॉलेज के दिनों में मीता और अनिल की शादी होने से पहले अनिल का आपके साथ अफेयर था? जी हाँ, था, लेकिन उसका मीता के खून से कोई लेना देना नहीं है। और मैं उसे जलती जरूर थी, लेकिन मैं उसका खून नहीं कर सकती। हाँ, सोनाली उसकी जेठानी, वो कभी मां नहीं बन सकती थी। और मीता की प्रेगनेंसी के बाद उसका रुतबा और भी ससुराल में बढ़ गया। वो मुझसे ज्यादा जलती थी उससे, तो मुझे लगता है शायद उसने उसका खून किया होगा। हो सकता है, लेकिन जब मीता की मौत हुई थी तो आखिरी बार मीता के साथ आप थी, तो ये भी हो सकता है कि मीता को आपने मारा हो। नहीं सर, मैं उसके रूम में गई जरूर थी, पर मैंने उसका खून नहीं किया था। वो पहले से वहाँ मरी हुई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ये हुआ कैसे और कब हुआ। और मैं बहुत घबरा गई थी और मैं वहां से भाग निकली। चलिए ठीक है, जाइए। थैंक यू। अनामिका ने जब मुझे कॉल करके मीता की मौत की खबर सुनाई, उस वक्त मैं मेरी क्लब में एक मीटिंग में था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मीता के कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए। आपको जो भी मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। बस मैं मेरी बीवी के कातिलों को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। मिस्टर अनिल कौशिक, कातिल चाहे कोई भी हो, पकड़ा तो वो जाएगा। प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, उस जूस के गिलास में जहर मिला है और साथ ही साथ उस गिलास पे 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स के निशान भी मिले हैं। यानी अगर ये पता चल जाए कि
उस ग्लास में जहर कौन सा मिला था और उस ग्लास के ऊपर मिले 2 फिंगरप्रिंट्स किसके थे, तब कातिल आसानी से पकड़ा जा सकता है। जी इंस्पेक्टर साहब। ओके, थैंक यू डॉक्टर। अजराज, तुम यहाँ मौजूद सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स जाओ फास्ट। भाभी नेहा से बात हुई? कब आ रहे हैं वो? आ जाएंगे जल्दी। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो आप? पुलिस को मुझ पे शक हो गया। उन्हें लगता है मैंने मीता का खून किया। आज पुलिस इंस्पेक्टर का इशारा मुझ पर था। भाभी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो जो इंस्पेक्टर है ना, हमें उसे यकीन दिलाना है कि खून आपने नहीं, उस जस्सी ने किया था। और जेल वो जस्सी जाएगी, आप नहीं, समझिए आप। क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं यहाँ पर कल रात को भी मैंने मीता के कमरे से तुमको बाहर आते हुए देखा और उसके बाद मैंने मीता की लाश देखी। और आज तुम चोरों की तरह आकर अपना सबूत मिटाने आई हो। गुनाह मैंने नहीं किया, गुनाह तुमने किया है। और मैं क्यों छुपाऊंगी गुनाह? मैंने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, तो फिर यहाँ चोरों की तरह आकर क्या कर रही हो? हाँ, वो मेरी चाबी रह गई थी, अपनी चाबी भूल गई थी और सिर्फ उसे ही लेने आई थी। और मैं यहाँ कोई चोरों की तरह नहीं आई हूँ, सीधे रास्ते से आई हूँ। मुझे किसी ने देखा नहीं तो उसमें मैं क्या करूँ? वाह, क्या एक्सक्यूज दिया है ना तुमने? तुम यहाँ की ढूंढने आई थी या अपने सबूत मिटाने आई थी? क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई क्या? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि पार्टी तो बाहर हुई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई थी? वॉशरूम आई थी मैं। वॉशरूम तो वहाँ पर भी था ना, तो फिर तुम वहाँ क्यों नहीं गई? वहाँ वॉशरूम खाली नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम मीता से जलती थी। मैं जलती थी? हाँ। सब जानते हैं मीता से कौन जलता था, मैं या तुम। और मैंने खून नहीं किया है, तुमने मीता का खून किया है क्योंकि तुम जलती थी और ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। जस्सी, तुम भाभी पे ब्लेम लगा रही हो। सबने तुमको देखा था मीता से बात करते हुए, तुम उसके पास के बारे में बात कर रही थी ना। तुम्हारे तो सपने सारे टूट गए ना, क्योंकि तुम इतने बड़े घर की बहू नहीं बन पाई। तो मैं भी कोई सड़क छाप लड़की नहीं हूँ। और वैसे भी हम लोग अपनी फैमिली से नफरत नहीं करते जैसे तुम लोग करते हो। जस्सी, तुम अपनी लिमिट में रहो, समझी? क्यों? सच सुनकर बुरा लगा ना? सबसे ज्यादा नफरत मीता से तुम करती थी क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और सबसे ज्यादा तुमने उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश की है, ना कि मैंने। हटो। क्या होगा अनामिका? भाभी आप परेशान मत होइए, मुझे अच्छे से पता है कि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हैं। ये खून जरूर उस जस्सी ने किया है और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जूस के ग्लास पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। एक निशान मीता का था और दूसरा निशान उस कातिल का था। उस दिन पार्टी में मौजूद सभी के उंगलियों के निशान लिए, उससे मैच किया। वो आपका था। सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? झूठ कहा था आपने मुझसे। क्या कहा था आपने? कि आपने मीता को कोई ग्लास नहीं दिया था। अगर आपने उसको ग्लास नहीं दिया तो उस ग्लास के ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स कहां से आ गए? सर, मुझे कुछ याद नहीं है। उस दिन बहुत सारे मेहमान आए हुए थे,
गोद भराई का फंक्शन था सर, मैं सभी को पार्टी में जूस प्रोवाइड करी थी। हो सकता है मैंने मीता को भी दे दिया हो। बिल्कुल, और ये भी हो सकता है कि आपने उस ग्लास में जहर मिला दिया हो। इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरह सोनाली पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मेरी भाभी बहुत अच्छी है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी का खून करें। आपके पास तो है ना, मौका भी था और सबसे बड़ी बात है कि वजह भी थी। आप क्या बकवास कर रहे हैं? ये आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। खैर छोड़िए। अच्छा, न्यूरोटॉक्सिन के बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, मैं जानती हूँ न्यूरोटॉक्सिन के बारे में। वो हमारी लैब में है, हमने उसे रिसर्च के लिए ब्राजील से मंगवाया है। उसे सांप के जहर का एंटीडॉट के लिए हम यूज करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस जहर से इसको मारा गया था वो न्यूरोटॉक्सिन ही था। और ये जहर तो बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है ना? हाँ? वैसे भी आप बड़ी भाभी से बहुत प्यार करती हैं और इतनी ही नफरत आप अपनी छोटी भाभी से करती हैं। क्यों? सही कह रहा हूं, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से आई थी, इसलिए जब भी आपको मौका मिलता आप उसको जलील करने से बाज नहीं आते। क्या बुलाती थी आप उसको? क्या? हाँ, लुटेरी दुल्हन, है ना? अब आपका प्लान मैं बताता हूं। आपने अपनी ही लैब से उस जहर को चुरा लिया और अपनी भाभी के साथ मिलकर वो जहर आपने उस जूस में मिलाकर मीता को दे दिया। आप ये क्या बोले जा रहे हैं? सर, अंदर आइए, कुछ मिला है। सर, ये फाइल यहाँ छुपा के रखिए। क्या मीता आईवीएफ क्लिनिक जाया करती थी? जी नहीं, आईवीएफ क्लिनिक तो सोनाली जाया करती थी। हाँ, ये फाइल तो आपकी है। ये फाइल यहाँ क्या कर रही है? जी सर, ये फाइल तो मेरी ही है, मीता ने मुझसे मांगी थी। शायद उसके किसी दोस्त को इसकी जरूरत थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ मीता कौशिक आई थी ट्रीटमेंट के लिए अपने पति के साथ। ओके, यानी मीता कौशिक अपने पति के साथ यहाँ आई थी। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कौन सी बात है जो हम घर पे नहीं कर सकते थे? आपने यहाँ बुलाया। बात ही कुछ ऐसी थी। अच्छा, मीता के साथ आप अपने स्पर्म का सैंपल लेके कब गए थे? देखिए सर, ये हमारा निजी मामला है, आप प्लीज़ इसको। अनिल साहब, अब ये मामला मर्डर का हो चुका है, इसलिए अब आपका ये निजी मामला नहीं है। समझ सकते हैं आप इसे। सो प्लीज। सर, वो मीता आईवीएफ से ही प्रेग्नेंट हुई थी। इफ डोंट माइंड तो पूरी बात बताएंगे आप हमें? दरअसल भैया और भाभी बच्चे के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, सारी तरकीबें अपना ली, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये आईवीएफ वाली बात मैं मॉम को बताता तो घर पे बवाल मच जाता सर, इसलिए मैंने और मीता ने चुप रहना ही ठीक समझा। एक्सक्यूज मी। यस। हाँ गजराज, बोलो। वेल डन, वाकई ये तो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन निकाली है तुमने। ठीक, मैं रख रहा हूँ। अनिल साहब, एक और बात आपसे पूछनी है।
आपकी सिस्टर का जो लैब है उसके साथ आपका कुछ सर मेरी सिस्टर को लैब के लिए पैसे चाहिए थे तो एज ए ब्रदर मैंने हेल्प कर दी। इससे ज़्यादा मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ गजराज, अनामिका से लैब की चाबी ले लो और उसके लैब में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक करो फास्ट। डॉक्टर साहब, क्या आपने इसे देखा है पहले? हाँ, ये मीता कौशिक के साथ आए थे उस दिन। दिनेश के घर जाके जो भी मिला उसको सब खबर रखिएगा। सर कॉल रिकॉर्ड। तो ये है खूनी। हेलो कनिका। जी मैं कबीर बोल रहा हूँ, आप कौन? मिस्टर कबीर, एक बात बताएंगे आप मीता कौशिक को कैसे जानते? मिस्टर अनिल कौशिक, मैंने आपसे पहले कुछ सवाल पूछे थे, फिर से वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। जिस समय आपकी पत्नी का खून हुआ उस समय कहाँ थे आप? सर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं मेरे क्लब में एक मीटिंग में था। झूठ बोल रहे हैं आप, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। ये देखिए, ये है कॉल डिटेल्स और इसके मुताबिक उस समय आप क्लब में नहीं थे बल्कि आप अपने घर के पास थे। शायद आपको ये नहीं पता कि आपका घर और आपका क्लब दोनों पास में है, लेकिन दोनों अलग क्षेत्र में। आपके मुताबिक आप क्लब में थे, लेकिन ये कॉल डिटेल्स ये बता रहा है कि उस समय आप अपने क्लब में ना होके आप बांकीपुर में थे, यानी वो एरिया जहां आपका घर है। मिस्टर अनिल कौशिक, मैंने आपके क्लाइंट से भी बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि मीटिंग के बीच में आप 15 मिनट के लिए बाहर निकले थे। सर आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने मेरी वाइफ का खून किया है, राइट? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका कहने का मतलब है मेरे अनिल भैया ने मीता भाभी का खून किया है? चिल्लाइए मत। मैं जो भी कह रहा हूं वो सबूत के आधार पे कह रहा हूं। सबूत ये जो मेरे हाथ में है, ये कॉल डिटेल्स, और ये सबूत, ये कॉल डिटेल्स जो मेरे हाथ में है, ये बता रहा है कि जिस समय मीता का मर्डर हुआ था उस समय उसके मोबाइल पे 2 फोन आया था। एक फोन तो मिस्टर अनिल कौशिक आपका था और दूसरा फोन किसी कनिका का था। फिर ये जानने के लिए कि कनिका है कौन, मैंने उस पर फोन लगाया। फिर आप जानना चाहेंगे कि वो फोन किसने उठाया? जानना चाहेंगे मिस्टर कबीर? तेरी हिम्मत कैसी मेरे घर में घुसने की? साहब आप भड़क क्यों रहे हैं इतना? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पत्नी के पेट में जो बच्चा था वो? हाँ वो कबीर का था, मेरा नहीं। धोखा दे रही थी मीता मुझे। कबीर के स्पर्म से आईवीएफ करा के प्रेग्नेंट हुई थी वो। ये आपने कैसे जाना कि मीता ने जिस स्पर्म से आईवीएफ करवाया वो स्पर्म कबीर का था? बस एक इत्तेफाक से उस दिन मैं अपने कमरे में एक इंपॉर्टेंट कागज ढूंढ रहा था और मुझे डस्टबिन में मीता की आईवीएफ रिपोर्ट की एक रिसिप्ट मिली और तब मैंने उसका पीछा किया तो मैंने उसे इससे मिलते हुए देखा। और इसके साथ में देख के आपने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि आपकी पत्नी का इसके साथ में नाजायज संबंध है। हाँ, तो और क्या समझता? जो कुछ दिख रहा था उससे यही पता लग रहा था कि घिन आने लगी थी मुझे मीता से। अरे कितना कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, धोखा दे रही थी मुझे वो। और इसलिए तुमने उसे जान से मारने का प्लान बनाया और चुपके से लैब की चाबी चुराई और डुप्लीकेट चाबी बनाई।
क्योंकि तुम्हें यह पता था कि घर में गोद भराई की रस्म चल रही है, ढेर सारे मेहमान आए होंगे और घर के लोग भी अपने काम में बिजी होंगे, तो क्यों ना इस मौके का भरपूर फायदा उठाया जाए। और इसीलिए तुमने अपने क्लाइंट्स की मीटिंग अपने ऑफिस में ना रखे क्लब में रखा, जो क्लब महज तुम्हारे घर से 5 मिनट की दूरी पर है। और ठीक मीटिंग के बीच में तुम 15 मिनट के लिए बाहर निकले, अपने घर आए और फोन करके अपनी बीवी को अपने रूम में बुलाया और धोखे से उसे जहर दे दिया। एनीवेज, क्या किया इस दिन भर? कैसे ही? मुझे मिस किया? अरे तुमने जूस नहीं पिया अभी तक? पीने लगी थी। मीतू, बेबी का ध्यान रखना है ना? तो कम ऑन, मैं ऑफिस जाता हूँ, यूँ गया यूँ आया, ठीक है? बाय बाय। और फिर चुपचाप अपने क्लब वापस चले गए ताकि ये मर भी जाए और किसी को आपके ऊपर शक भी ना हो, बिल्कुल फुल प्रूफ हो। एक्चुअली प्लान तो तुमने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन बस एक गलती कर दी। डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए तुमने साबुन की टिक्की पे जो छाप ली थी, उस चाबी को तुम धोना भूल गए। आपको एक और बात बताता हूं मिस्टर अनिल कौशिक। आपको याद होगा कि मीता के रूम में जो IVF फाइल मिली थी, आपने उसको फेंक दिया था। उससे मुझे आपके स्पर्म एनालिसिस का रिपोर्ट मिला था। अब जानते हो उसमें क्या था? उस रिपोर्ट के मुताबिक आप कभी बाप नहीं बन सकते थे। और सिर्फ इसी बात को छुपाने के लिए मीता ने उस रिपोर्ट को और IVF फाइल को छुपा के रखा था। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन इस कबीर को भी अरेस्ट कीजिए। इसने मेरी बीवी के साथ नाजायज संबंध रखे। मिस्टर अनिल कौशिक, तरस आता है मुझे आपके ऊपर। आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो इसका था? नहीं, इसका नहीं था। तुम्हारी पत्नी का इसके साथ में कोई भी नाजायज संबंध नहीं था। मीता की शादी के बाद भी हमारी दोस्ती टूटी नहीं। वो मुझे अपनी हर प्रॉब्लम शेयर किया करती थी। कुछ महीने पहले की बात है जब मीता, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो यार? हमारे पास और भी ऑप्शन है, गोद ले सकती हो। क्या क्या कहा तुमने? गोद ले सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है मेरी सास कभी राजी होगी इसके लिए? जिंदगी नर्क बन जाएगी कभी, बिल्कुल नर्क। ओके, पहले तुम शांत हो जाओ। वैसे तुमने ये ठीक किया है कि ये रिपोर्ट अनिल को नहीं दिखाई। अब हमें ये सोचना है कि आगे करना क्या है। मीता ने जो कुछ भी किया, उसने आपके परिवार को एक बहुत बड़े तूफान से बचाने के लिए किया। हाँ, यह सही है कि उसने झूठ कहा। उसने झूठ कहा कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा आपका है। लेकिन वो क्या करती? वास्तव में मीता तो ये जानती भी नहीं थी कि उसके पेट में जो बच्चा है उसका बाप है कौन। क्योंकि IVF फर्टिलिटी के लिए उसने जो स्पर्म लिया था, वो स्पर्म उसने स्पर्म बैंक से खरीदा था और शक के बिना पर तुमने उसका मर्डर कर दिया। कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं होता, और ये लाइलाज शक कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। अनिल के साथ भी यही हुआ। उसने बिना पूरी सच्चाई जाने अपनी बीवी पर शक किया और फिर उसके साथ साथ उस मासूम बच्चे की भी जान ले ली जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया था। इसके लिए अनिल कौशिक को IPC की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
ऐसी मानसिकता के लोग समाज और कानून दोनों के गुनहगार होते हैं। उनके लिए समाज में रहने की कोई जगह नहीं होती। साइंस ने भले ही कितनी तरक्की कर ली, लेकिन समाज के कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो वारिस के चक्कर में ना जाने औरतों पर कितने जुल्म ढाते हैं। इसी की वजह से सोनाली ने कितनी मुसीबतों का सामना किया और मीता को अपनी जान खोनी पड़ी। परिवार का नाम वारिस के ना होने की वजह से खत्म नहीं होता, बल्कि परिवार से खुशियों के चले जाने से होता है। आप भी ध्यान रखिए, जो है उसका रहना ज्यादा अहम। इसीलिए आपके साथ या आपके इर्द गिर्द अगर कोई अपराध हो रहा हो तो चुप मत रहिए, अपनी समझदारी दिखाइए और आवाज उठाइए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।